ये कहानी अब वो चाहेंगी और अंदर से साथ क्या वो बाहर से भी साथ देने लगेंगे। और तो और पार्टी तो इनका नकारात्मक शक्ति जो देख चुकी है कि तो इस बार क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन करेगी जैसा पिछली बार किया था? वो तो किसी की शादी कर लेती है, उसको अकल ही नहीं है तो क्या करें। अकल किसको? नहीं भाई, अकल नहीं है कि जो आदमी जीत कर हमारी ही वोट से, हमारे सिंबल से जीत कर ही, और उसके जो क्षेत्र रहते थे जहाँ बसपा है, हाँ, वहाँ से कम वोट मिलना सपा को। अखिलेश को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि वो गठबंधन के विषय में कम सोचें, अकेले चुनाव लड़े। हाँ, अपने मैदान में अकेले ही उतरे और भरपूर प्रहार करें। तो आपको क्या लगता है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ है उसी तरह से यूपी में भी खेला होने वाला है? हाँ हाँ, यस, होगा, क्यों नहीं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी एक महिला होकर भी किसी तरह का डर, किसी दबाव नहीं है। और देखिए, इतना एक्सीडेंट होने के बाद भी वो भी कभी एक महिला इतनी मजबूत है कि जो अपनी बातों से अडिंग और चट्टान है, अपनी बातों से नहीं हिलती। उसने वही कर दिखाया जो उसकी चाहत थी, जिसे ललकारा था, वही पूरा किया उसने। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ खड़ी रहती हैं उस तरह से अखिलेश यादव दिखाई नहीं देते। नहीं, अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या है कि मौजूदा हालत खराब है। अब जो भी मुस्लिम के पक्ष में जाता है या किसी तरह, तो उसको जेल भेजने का काम, केस चढ़ाने का काम, ये तो संवैधानिक। तो सपा ने क्या किया? संवैधानिक अधिकार जो है सपा ने क्या किया? मुस्लिम, अगर बीजेपी ने मुस्लिम नेताओं को जेल में डाला तो सपा ने क्या किया? क्या करते हैं, वो भी मजबूर हैं, लेकिन अब कंधे से कंधा मिलाते हैं। उनको जो स्टेटमेंट देना होता है वो उनके हित में ही देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तानाशाही कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, अपनी तानाशाही पे है। योगी जी ये सोच रहे हैं कि जिसका डंडा उसी की भैंस चला रहे हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इतिहासकार की बात, वो हॉब्स की बातें समझ रहे थे कि जिसका डंडा उसी भैंस, इसने डंडा मजबूत कर लिया है ना, इसलिए। सरकार की वैक्सीनेशन नीति से आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या आ रही है? आज मौजूदा हालत क्या है? आदमी चुनता है, चुनाव होता है तो किसी प्रत्याशी को किसने चुनता है? वो हमारी, अगर हमारा नेतृत्व करता है तो हमारे आर्थिक स्थिति को देखते हुए, हमारी समाज को देखते हुए, वैसा कानून, वैसी व्यवस्था, वही केंद्र सरकार का दावा है कि उसने अब तक 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। 23 करोड़ का मतलब आप जानती हैं, एक पूरा पाकिस्तान। 23 करोड़ व्यक्ति को तो कहते हैं लगाया, लेकिन हमको तो महसूस नहीं होता कि लगा हुआ है, क्योंकि इनके पास साध और साधन कम है। हर समय यही बात कहते थे, अरे नहीं भाई, मैं तो लगवा रहा हूँ। पता चला केंद्र में जाकर इतनी भीड़, ऊपर से इंजेक्शन की कमी, जो वहाँ लगाने वाले उनकी कमी, पहुँचकर पब्लिक परेशान हुई है। बहुत लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आ रहा था, भाई हमारे पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए इस तरह के परपंच की वजह से। क्या महंगाई को लेकर आपको सरकार से कोई शिकायत है? हमें बहुत शिकायत है। चलिए ठीक है, हर वक्त सामवाद तो है नहीं है, विभिन्नताएं हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कुछ है। लेकिन आप अगर तेल का दाम बढ़ा दिए हैं तो तेल तो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि भाई गरीब आदमी भी तेल इस्तेमाल करता है। और यह खाद्य पदार्थ की चीज़ें नहीं महंगी करना चाहिए कि हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें बढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे क्या है कि आदमी अपने जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ जरूरी है उसमें उसका रियायत चाहता है। बीजेपी के एक नेता का कहना है कि जब फ्री में वैक्सीन लगाएंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे ही। ये तो गलत बात कर रहे हैं ना, फिर वो उनका लगाना और न लगाना ही बराबर हो गया। क्योंकि और भी पार्टियां थी, उन्होंने किसी के लिए कुछ किया तो बल्कि उसके बदले इस तरह की भावनाएं नहीं रखा। अब वो तो बदले की भावना है, वे अगर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो उसका पैसा हम तुम्हारी ही जेब से निकाल लेंगे। जब आपने मेरी ही जेब से निकाल लिया तो आपका योगदान किस बात का है? क्यों, क्या है भारतीय जनता पार्टी? ये तो सभी पार्टियां कर सकती हैं। आपकी जो ये फंडे हैं उसके हिसाब से है। बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन की बातें हो रही है, इस समय योगी को हटाने की बातें चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहें? हम यही कहना चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि वो सभी को अपने विचार, अपने रहने का, अपनी मौजूदा हालत में
स्थिति समाज की सही करना है, आर्थिक स्थिति सही करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, इस तरह की तमाम चीजें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके फंडे को हम लोग पहचान गए हैं कि मतलब ये जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो करते नहीं, कहते हैं वो करते नहीं। इस तरह की बातें हैं, इनकी भावनाएं सही नहीं लगती, इनकी नीयत सही नहीं है। अगला पीएम आप किसे से देखती हैं 2024 में? प्राइम मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर पे तो मैं नहीं, लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है कि योगी मोदी को रिप्लेस कर देंगे हो सकता है। या कोई और नया चेहरा आपके ध्यान में आता हो भाई जो कि बीजेपी को हरा कर सत्ता पे आ सकता हो? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हरा पाएंगे, क्योंकि मोदी जी अड़िंग चट्टान की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन हरा सकती सिर्फ जनता ही हरा सकती है, कोई व्यक्ति विशेष में ऐसी वो नहीं है। हम तो कहते कांग्रेस भी इतने दिनों से थी, क्या कर दी? कुछ नहीं की। अगर वो स्थिति सही करती तो आज उनका परिवर्तन क्यों होता? इस दुनिया में परिवर्तन ही समाज की उपेक्षा है, कि मतलब तुम्हारी परिवर्तन हो गया, दूसरा कोई आ गया तो इसका मतलब आप सही नहीं थे। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी हारती है और कांग्रेस गठबंधन जीता है तो आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगी? हम प्रधानमंत्री की उस कुर्सी पे भी मैंने कभी अभी सोचा नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन गांधी? ना, सोनिया गांधी नहीं, ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी नहीं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। राहुल ठीक है वैसे, क्योंकि नया है, ये अच्छा ही सोच कर चलेगा, क्योंकि इतने धक्के खाया है तो कम से कम एहसास है तो अच्छा ही चलाएगा। ममता बनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन सत्ताओं का परिवर्तन जरूर होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होता तो तानाशाही बढ़ जाती है, और इसमें ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा ही तानाशाही कर रही है। मुल्क में ऐसा कर दिया कि अखिलेश के प्रधानमंत्री बनने की कितनी संभावनाएं हैं? हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। अभी हम तो सोचते कि सीएम भी बन जाए, प्रधानमंत्री के सपने हम नहीं देखते, जो सत्य नहीं है उसके विषय में कहना व्यर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।